हेलो। तो हाँ जी हमने जो उस दिन करवाया था, किया था, देखा था कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, है ना। देखा था ना ये सारी चीजें को, कि आखिर किस हिसाब से हम कोई चीज को सोचते हैं। समझ में आया था कि नहीं आया था? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया था, तुमसे सॉल्व हुआ नहीं। यस भी बोल रहा है। जिससे सॉल्व हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिससे नहीं हुए गधो जाहिलो। इसको करेंगे 9 1 जा 9, 9 4 जा। टू गलत है, 2/9 ठीक तो है। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ है, तभी तो मैं बोलूं। नहीं देखो, कॉट स्क्वायर थीटा जो है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 2/3 है, तो आप 2/3 को लो इंस्टेड ऑफ 4/9। होता है भाई, होता है, कहीं 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 से ले आता है। और ये कितना आएगा? अब हो जाएगा सॉल्व। 3 1 जा 3। किसी ने सोचा भी नहीं, कॉट नहीं आ रहा, तो एक बार दोबारा पूरा क्वेश्चन करूं। इसी के बाद लगे हो लगे हो लगे हो। भाई हो जाती है गलती, भरोसा क्या, मैंने कॉट तो जल्दी से डाल के मैंने कर दी थी। देख ही रहे थे उस दिन लेट हो रहा था तो मैंने कर दी। भाई भरोसा था, एक बार चेक तो कर लेते। चलो इसको सॉल्व करो, अब तो सॉल्व कर लोगे। हम आ जाएगा आंसर, टेंशन ना लो। 3 1 जा 3, 3 2 5, 5 का क्यूब 125, और 3 का क्यूब 27। कट गया 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 2 1 जा 2, और 125 ही आएगा इसका भी, है ना। 8 से 8 कैंसिल, 125 आगे, 250 आगे ना, निकाल दिया हमने। तो वो एक वैल्यू का है, और क्या। समझ में आया, लेकिन समझ में तो आया ना आपने अप्रोच कैसे किया, वही ज्यादा जरूरी था। कभी ये मोटा चल रहा है, कभी पतला चल रहा है। मैं परेशान हूँ। अभी मैं केमिस्ट्री में लिख रहा था, इतना बड़ा बड़ा लिखा रहा था। नहीं ऐसा नहीं हो रहा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था वो यही क्वेश्चन था। sin 4 थीटा, 10 sin 4 थीटा, ये था ना क्वेश्चन। यही दे रखा था कि नहीं दे रखा था, यही क्वेश्चन था ना। यही क्वेश्चन था, और निकालने के लिए क्या दे रखा था? 27 कोसेक 6 थीटा। भाई कोसेक लिखा है, इतना बड़ा स्पेलिंग लिखा है, उसको 60 देख रहा है। +8 sec 6 थीटा, यही था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, दूसरे तरीके से करेंगे। इनकी तो आंखें ले ली तुमने। ओए क्या नाम है तेरा? इधर आके बैठ मनीष, मनीष सिसोदिया। इधर आओ मनीष सिसोदिया से। हाँ। हमारे ज्यादा टीचर उत्तराखंड के, संस्कृत वाला है, हिंदी वाला है, मैथ्स वाला है। चलो इधर देखो, इसको क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं वो देखो। तो मैंने जैसे बोला था, sin2 थीटा और प्लस cos2 थीटा इज इक्वल टू 1। यही सब सोच के मैंने सब कुछ करना शुरू किया था कि नहीं किया था। कोसेक से हमने देखा था कि tan पे जा सकते हैं, कॉट पे जा सकते हैं, वैसे करके देखा था। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको 1 बनाना है। तो 6 से किया था, 6 से डिवाइड कर दो। हमने उस दिन, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है, मैंने क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है क्या? ठीक ठीक ठीक।
हम इसको 1 बनाना है, हम इस फॉर्मूले में डालना चाहते हैं 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसका अगर स्क्वायर करूं तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो साइन 4 थीटा है, तो एक काम करता हूं सबको 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये तो 1 आ गया, ये तो 1 आ गया। यानी ये साइन 4 थीटा यानी ये जो 10/6 है ये पक्का क्या होगा? साइन 4 थीटा होगा कि नहीं होगा? तभी तो साइन 4 थीटा इंटू एक सेकंड कुछ गड़बड़ 1/sin हाँ देखो, आप मेरे को ये बताओ, ये जो चीज देखो, पहले मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आप ऐसे समझो साइन 4 थीटा प्लस 15/6 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा? जब ये स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करूँगा? इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करूं? इसको मैं अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो होगा, यानी ले देके अगर मैं इसमें 1/sin स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा को करता हूं तो कट के ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं देगा, यानी 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब तो सीख बन रहा है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला दिख रहा है आपको? यानी ये जो 10/6 है ये और कुछ नहीं बल्कि 1/1/sin स्क्वायर थीटा है। आप ऐसे भी देख पा रहे हो, 15/6 है ये और कुछ नहीं बल्कि 1/cos स्क्वायर थीटा है। यानी आपने इससे ये बात पता लगा ली कि 10/6 इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा था 6/10, 15/6 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आया? 10/6। 1/sec क्या कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15 कट सकता है तो काट देंगे, 2 3 6 2 5 10। आया कि नहीं आया? यानी आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी। आप इसमें आप पुट कर सकते हो। कहाँ गया फॉर्मूला? ये देखो, कर सकते हैं नहीं कर सकते इसमें? ये है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 27, इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब 5/3 और इसका 5/2। सेम बात आया कि नहीं आया जो अभी हम निकाल रहे थे? तो इससे काट देगा तो 250 आया। यानी आपने देखा एक क्वेश्चन को टैन वैन करके भी हमने निकाला तब भी आंसर आया। आपने ये, आपको कई रास्ते दिखेंगे, आप अलग अलग रास्तों को देखना और सोचना सीखो, ठीक है? बाकी आपको जिस मेथड से आता है उस मेथड को अप्लाई करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेथड तो सारे पता होना चाहिए। मेरी तो यही जिम्मेदारी बनती है मैं सारे मेथड सिखा दूं, है कि नहीं? तो इसको आप देख पाओगे? अपॉन में देख पा रहे थे? नहीं, तो वो तो आपका दिखने का भी दिख भी रहा था, है कि नहीं? बस वही तो दिक्कत था, तो समझ नहीं आ रहा था ये चेंज होएगा क्या। देखना होता है। आप यहाँ देखो कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे अपॉन में मानना पड़ा, यहाँ पे हमने सारी वैल्यू एज्यूम की है, एजम्पशन की है वैल्यू। तो अलजेब्रा जब लेता है ना, ये उठाता है, तो अलजेब्रा में एज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें,
तो इसीलिए आपको मैंने बताया था कि अज्यूम करना पड़ता है जब किसी की वैल्यू नहीं दी होती उसी दिन। ए प्लस वाले की ए की वैल्यू ये है जब दो वेरिएबल होते हैं और एक इक्वेशन होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पे भी हमने एजम्पशन लिए, वो हमने पूरे फुल मेथड से किया था, वो भी एक अच्छा मेथड था। समझ में बात? ऐसा मत देखो कि भारी सा है, आप उतना बड़ा मेथड सीख पा रहे हो वो भी अच्छा है। आपको शॉर्टकट भी बताया ज्ञान ले और क्या बताएगा? कोई शॉर्टकट होता नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जैसा मर्जी वैसा करो। क्वेश्चन लो, 6 साइन 4 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2। फाइंड 7 कोसेक थीटा प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा। 6 नहीं, सेक है सेक। अरे सर ये तो यूं निकालूंगा, रुको। अच्छा सॉरी, 6 के बदले 2 लिख दिया, ले ना ले। सर ये तो आपने इजी दे दिया पहले वाले क्वेश्चन। हाँ तो दे दिया। अरे 6 लिखना था। ये लो, करो करो करो, कर लो कर लो कर लो कर लो। ये हम कब लेते हैं? ये कभी कभी हमारा कंपैरिजन सही नहीं होता, सही नहीं बैठता, तो ये वाला मेथड फेल हो जाता है। तो आप किस पे जाओगे? उस वाले मेथड में। यहाँ तो ये फिट होगा, आपका सेम ही तो क्वेश्चन है। कोई नया नया कुछ दिखाते हैं, नया कुछ छोटे। ठीक है ना? चलो भाई ना, चलो। भाई ऐसे क्वेश्चन आए, आप देख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जैसा बन रहा है, यानी उसमें कुछ ना कुछ आपका लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम है तेरा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तो गए। बताओ प्रभु जी कहाँ गए? स्वर्ग किन्नर, बहुत भाषण दिया हो। क्या लगता है? वैकुंठ धाम। सर 216। हाँ, ठीक है। पुराने वाला पुराना वाला तो मैं भूल गया, तो नया वाला दिखा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो भी करो। ये नहीं होगा। हो जाएगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा भाई? देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? यानी ले देखिए, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेगा? सबको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या? समझा देंगे, समझ में आ जाएगा।
धीरे धीरे इसको 1 बनाना, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेगा, जो कर सकता है वो कर, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। हाँ हाँ जिसका पहला वाला नहीं हुआ उसको करवाता हूँ। चलो भाई पहला वाला करते हैं। क्या भाई 216 से ऊपर जा रहा है। कुछ गड़बड़ किया होगा, प्लस माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए दे देना। इसको मैं देखो, इसको क्या मानूंगा, ये है हमारा 6, यानी सबको पहले 2 से डिवाइड कर दो ताकि यहाँ पे 1 आ जाए और मुझे उस टाइप की वैल्यू दे दे। इसको क्या मानूंगा 6/2 और कुछ नहीं बल्कि 1/sin² थीटा है, क्योंकि 1/sin² थीटा जब आएगा तभी तो ये स्क्वायर से ये 4 काट के sin² थीटा देगा। सेम हरकत यहाँ पे भी होगी, 1/cos² थीटा, इससे क्या होगा, इसको काट के क्या देगा cos² थीटा, और यहाँ 2 से 2 कट के क्या देगा 1। बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसीलिए हमारा 6/2 यानी 2 2 2 3 6, 1/sin² थीटा क्या है 3, यानी 1/sin यानी कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आया 3, 1/cos² थीटा क्या आया था 3/2, आया था कि नहीं आया था, यानी हमारा सेक स्क्वायर थीटा 3/2 है। इतना तक तो हो गया होगा सबका। अब इसमें पुट तो करना है, और क्या करना है, 7 इंटू कोसेक क्या है 3, 3 का कोसेक स्क्वायर 3 है ना, तो मतलब आपको ये तो पता चल गया इसको कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं, यानी जो भी नंबर यहाँ पे क्यूब होगा इसका, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सेम तरीका से यहाँ पे भी इसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 3 2 6 का बनेगा, यानी 8 इंटू 3/2 का क्यूब, होगा कि नहीं होगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 7 या 8 इंटू 27 और 2 का क्यूब 8, सो 8 से 8 कैंसिल, 27 7 से कितना होता है 7 14, 189, 189 प्लस 27 कितना होता है, तो 989 प्लस 96। हाँ नहीं आते थे, अब मैं याद किए थे, बस करने में हो जाता है, इन टेबल्स का ऐसा है, आप छोड़ दो तो याद कर, 25 तक रखता हूँ दिमाग में, ऐसा हो गया कभी याद आ गया तो ठीक है, तो निकल जाता है। स्क्वायर याद किए, क्यूब याद किए, क्यूब तक याद आओ। क्या आया समझ, अब ये वाला दिया था ट्राई करने के लिए, ये वाला इस क्वेश्चन को देखो, ये निकालना है ना, इसको हटाओ पहले, मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि cos² प्लस sin² बन सकता है,
अब कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इसे 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहीं से, यहीं पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या? इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जब इसको कर रहे हो ना तो सबको करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई? तो ये तो कट के 1 दे देगा। यहाँ क्या दे रहा है? a प्लस बी अपॉन ए साइन 4 थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? a प्लस बी अपॉन बी कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया कि? अब आपको पता है इसको क्या मानना है आपको? ये और कुछ नहीं बल्कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। आप सीधा मान सकते हो। क्या आया? a प्लस बी अपॉन ए। आया कि नहीं आया? तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? आ गया? मुझे क्या निकालना था? ये सॉरी सॉरी, ट्राई करो अब। अच्छा यहाँ पे ना मुझे तो कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए ही नहीं। यहाँ पे साइन और कॉस चाहिए, वो भी स्क्वायर के चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो यहाँ पे वैल्यू आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो ना 2 ले लूं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? 1 अपॉन, या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है। इसको उल्टा कर दूंगा तो आएगा क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा a बाय ए प्लस बी। सही बात है कि नहीं बात है? तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? b अपॉन ए प्लस बी। आएगा कि नहीं आया? ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिखा हूं? नहीं आया समझ? अरे क्या बोलते हो यार। हाँ देखो, कोस, अरे यार कलर चेंज करता हूँ। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये है। तो इसको मैं अगर उल्टा करूंगा तो इसको नहीं उल्टा करूंगा, तो इसको उल्टा करूंगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, और इसको उल्टा करूंगा तो ऐसा नहीं दिखेगा। दिखेगा? इसको उल्टा करा तो ऐसा दिखा, और इसको उल्टा किया तो ऐसा दिखा। जो दिख रहा है वही है। समझ में नहीं आया? तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो, आगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है तुम्हें। इसको आप लिख लेना साइन स्क्वायर का पावर 4, है ना? इसको बोलोगे कॉस स्क्वायर की पावर 4। निकालो निकालो। तो क्या निकाल लो? पावर भी तो घटेंगे, कुछ कट भी तो रहा है पावर में। ऊपर वाला एक प्लस बी है और नीचे वाला क्या कर, क्या करें? इसकी पावर 4 करोगे
इसकी पावर 4 कटोगी, ये क्यूब के साथ नहीं कटेगा, हो चुका है केस। ऊपर से क्या ये नीचे नहीं जाएगा डिनोमिनेटर में, अभी तो समझाया था तुम्हें। पागल हो, कहाँ क्यूब लग रहा है, लग भी नहीं रहा तो निकाल कैसे रहे हो। तो 8 तक कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इसको पहले देखो, ये जो आपके पास ये चीज है यार, ये है आपका, है कि नहीं। साइन 8 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर इसकी पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तभी तो 4 2 8 होगा। सेम कॉस को भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो अब साइन स्क्वायर आया क्या था, ए अपॉन बी, इसका होल पावर 4 अपॉन ए क्यूब। अरे रुक जा, अरे खत्म हुई। 2 मिनट रुक जा यार, अबे हो जा, अभी क्या तू लैग मार रहा है। ए क्यूब प्लस ये क्या आया था, ये बी अपॉन ए प्लस बी, यही तो है। अब मेरे को ये बताओ, मुझे ज्यादा खोलना नहीं है, देखो दिमाग देखो, ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी होल की पावर 4, सही बात है, प्लस तो यानी जब बेस सेम ही दिख रहा है अपॉन में लिखूं, अरे यार रुक जाओ हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, अरे लाइन अपॉन में, इसके अपॉन में ए क्यूब है, ऐसा है कि नहीं। ये जो प्लस है यहाँ है, अब समझ में आया बात, ये ऐसा कुछ चल रहा है सिस्टम, इतना कर लिया तो ये चीज नीचे नहीं आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आके मल्टीप्लाई। तो यहां से ये तो क्या है, नीचे क्या बचा है, यानी ऊपर बचा है A4 अपॉन नीचे बचा है ए क्यूब इंटू ए प्लस बी का 4 प्लस B4 अपॉन बी क्यूब ए प्लस बी का होल 4, ये बना है, ये 4 है और ये क्यूब है, तो ये तो कट गया, यहाँ एक बचा ना, ये तो पूरा कट गया, यहाँ एक बचा, बी क्यूब से 4 कटा यानी बी बचा है बस। तो आया क्या, ए प्लस बी ऊपर आया है अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 आई है, आई कि नहीं आई। तो इनकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 4, यानी ये और ये कट के 3 पावर देगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 3। मैथ्स में इसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसको अच्छे से लिखने ये करेगा, क्या करेगा, तो जब पहले स्टार कंपनी कंप्यूटर स्टार्ट होता था ना, तो ऐसा कुछ स्टार बना हुआ होता था ऐसा करके, और ऐसा कुछ लिखा होता था।
कंप्यूटर जब स्टार्ट होता था, विंडोज एक्सपी जब चलता था। इलेवन कट कब आए? 12 आते ही इसमें आएगा पहले। इस ईयर पढ़ोगे ये सर? टी शर्ट में होली के लिए करो। और आपको मैंने कॉन्जुगेट पढ़ाया था, याद है? कॉन्जुगेट याद है? वो अब लगाएंगे। आज हो गया इतना ही। भाई तुम्हारा केमिस्ट्री भी तो हुआ है, वो भी तो। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ सकते हो। तो देख कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें वो जो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो तुम्हारा बुक पढ़ने की बचा है, एक नाम मात्र फिजिक्स बचा है।